फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका STR कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको कक्षा 10 की गणित के बारे में कुछ बताने वाले हैं। उसके एक बहुत अच्छे चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। अब हम आपको इसके परिचय के बारे में इस चैप्टर से हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में कहते हैं त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है, जैसे ट्री मतलब तीन, जिसका ट्री से हुई है, जिसका अर्थ है तीन। गोन मतलब भुजा, इस गोन इनको मिलाया गया है ना, ये प्लस कर लिए। अब मेट्रॉन माप, त्रिकोण मेट्रॉन। और इसमें क्या है, जब ग्रीक भाषा में इन्हीं तीन शब्दों से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, अंग्रेजी शब्द त्रिकोणोमेट्री की। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा देते हैं। जैसे आपके पास ये मीनार है, एक मीनार AB है ना, और आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्या आप बता सकते हैं कि ये कितनी ऊंची की, ये मतलब इसकी ऊंचाई AB मीनार की कितनी है? हाँ, त्रिकोणमिति की सहायता से हम इसकी ऊंचाई बता सकते हैं। देखिए कैसे बता सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग प्राचीन काल में कब और कैसे किया गया। मिस्र और बेबीलोन में सबसे पहले प्राचीन काल में जो है त्रिकोणमिति का जो है प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद खगोल शास्त्री प्रयोग करने लगे तारों और खगोलीय पिंडों की दूरी निकालने के लिए। और आज आधुनिक युग में जो है आधुनिक युग में भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में इसका उपयोग बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि ये है, ये कौन सा त्रिभुज है? ये कौन सा त्रिभुज है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये समकोण त्रिभुज है। इसका ये जो होता है ये 90 होता है। जैसे हमने मान लिया ये ABC, ठीक है, ABC, समझ में आ रहा? ABC ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम जो ये त्रिकोणमिति है पूर्णतया समकोण त्रिभुज पर आधारित है। हम इसमें समकोण त्रिभुज के कुछ अनुपातों का अध्ययन इसके न्यून कोण के आधारों पर करते हैं, जिसे हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि हम इसमें समकोण त्रिभुज के कुछ अनुपातों का अध्ययन समकोण त्रिभुज के कुछ अनुपातों का अध्ययन न्यून कोण के आधार पर करते हैं, जिन्हें हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे अब हम इसमें क्या कहेंगे, देखिए, जैसे हमने हम इसमें देखते हैं। अब इसमें हम मानते क्या है, इसमें होता है कि इसमें न्यून कोण लेना है ना, तो ये तो न्यून कोण है नहीं, तो समकोण है, तो न्यून कोण 2 ही है ना, तो इन्हीं से हम अनुपात बनाएंगे। अनुपात बनाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें लंब और कर्ण क्या होता है। लंब कर्ण आधार क्या होता है, जैसे, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज ABC है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसके एंगल C से जब हम लेंगे एंगल C, तो एंगल C के सामने क्या है? लंब, ये है AB, ये AB। कर्ण एक ही रहता है, कर्ण सभी के लिए एक ही रहता है। AC जो है ये सभी में कॉमन रहेगा, चाहे ये एंगल से देखें चाहे इस एंगल से देखें, वो कॉमन रहेगा कि लंब इसके सामने का ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना? जब एंगल C से देखने पर और एंगल A से देखने पर, अब हम क्या पाएंगे? A से जब देखेंगे एंगल A से देखेंगे तो हम क्या पाएंगे? देखिए, जब हम एंगल A से देखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, क्योंकि हमने जब एंगल C से देखा था तो ये लंब था। अब एंगल A से देख रहे हैं तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, और ये जो है ये बेस हो जाएगा। देखिए, एंगल A से जब हम देखेंगे एंगल A से, ठीक है, देख लीजिए, एंगल A से देखेंगे तो क्या इसके लिए ये लंब, ये जो है ये लंब हो जाएगा BC, ठीक है। और ये आधार AB क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, समझ गए? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, यही था त्रिकोणमिति का परिचय। आगे आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियो को